The server stumped here. ये क्या आ रहा है भाई? ये क्या आ रहा है server stumped? ये लिखा हुआ है सत्य। वो सर्वर डाउन सब उसको काटो। 8 मिनट वाला सत्य। ये काटा हो ना, ये हो गए। ठीक है भाई, मेरा क्या बात है? देख लीजिए सभी को गुड मॉर्निंग, ओवरऑल गुड मॉर्निंग। प्रातःकालीन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक अनुच्छेद लेखन के बारे में सामने लिखा गया है। कंप्यूटर हमारा मित्र, कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर हमारा मित्र, कंप्यूटर से लाभ, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की उपयोगिता किसी भी तरह से। सर हो गया था। यह टॉपिक लिख सकते, इस विषय पर लिख सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। निबंध स्टाइल में इसमें लिखना है। अनुच्छेद मतलब निबंध से थोड़ा छोटा मतलब लिखना है। 5 मार्क के लिए ये परीक्षा में अनुच्छेद लेखन है। पत्र लेखन के बारे में उस दिन हमने आपको बताया था। पत्र आपने लिखे थे और इसके बाद जो है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये तो बड़े प्रश्न 5-5 मार्क के हैं। हालांकि इनमें चॉइस नहीं रहेगी, एक ही टॉपिक दिया रहेगा। पहले हमने आपको कुछ विषय दिए थे। बाढ़ एक समस्या, और हमारा पर्यावरण ही हमारा रक्षा कवच है। उपभोक्ता, संस्कृति, इस तरह के विषय हमने 3 और दिए थे जो आपने बहुत से लोगों ने लिखे, बहुत नहीं लिखे। इसके बाद फिर हमने आज हम दे रहे हैं चौथा जो है कंप्यूटर हमारा महत्व। ये चारों ही विषय जो है बड़े ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर हमारा महत्व, यह भी बहुत ही करंट अफेयर है। इस पर भी जो है हम अपनी दृष्टि डालेंगे, अपने विचार इस सब प्रस्तुत करेंगे।
कंप्यूटर हमारा मित्र सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? यह जानना जरूरी है। कंप्यूटर एक मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना? सर ये आप गूगल क्लासरूम में भी डालोगे? सर देख रहे हैं आप? सर क्या ये आप गूगल क्लासरूम में डालोगे? ये पलक झपकते ही अलादीन की चिराग की तरह हर एक कार्य को पूरा कर देता है। कंप्यूटर आदेशों का पालन करता है। कंप्यूटर आदेशों का पालन करता है, ऐसा कहा जाए। जब माउस लिया जाए कंप्यूटर आदेशों का पालन करता है। कंप्यूटर के लिए योजना और सोचने का कार्य मनुष्य करता है। कंप्यूटर में कार्य के लिए सोचने और योजना बनाने का कार्य मानव करता है, मनुष्य करता है। इस प्रकार से कंप्यूटर में एक स्क्रीन, कीबोर्ड, होता है। कंप्यूटर में एक स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर भी लगा होता है। ये तो एक साधारण सी बात है, दिन रात देख रहे हैं। इसमें कई डिवाइस हैं, इसमें कई डिवाइस हैं।
कंप्यूटर क्या है उसका तो ये मतलब ये हो गया, कंप्यूटर क्या है ये इसमें बता दिया गया कंप्यूटर क्या है ना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। हिंदी में अभिगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में अभिगणक के नाम से जाना जाता है। चलो ये हिंदी से संबंधित हो गया। कितना इसमें लिख सकते हैं इस पैराग्राफ में, तो सही बात, कोई बेकार ऐसी बात नहीं है कि जो कंप्यूटर में लागू नहीं हो। कंप्यूटर की मुख्य बातें जो लिख दी गई कंप्यूटर क्या है ना, ये चीज इसमें स्पष्ट कर दी गई। अब इसके बाद आता है कि कंप्यूटर का विद्यार्थियों पर प्रभाव, कंप्यूटर का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव है। प्रभाव हम कहते हैं इफेक्ट बना, जैसे हम उसका कार्य करते हैं। प्रभाव कई तरह के हो सकते हैं, प्रभाव अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। जब हम किसी भी चीज से जुड़ते हैं, जब हम उसको सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो उसके प्रभाव हमारे लिए अच्छे होते हैं। जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, अच्छी चीजों में उपयोग नहीं करते तो उसके दुष्प्रभाव होते हैं। लेकिन प्रभाव ये हमारे हाथ की बात है कि हमारा उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम उसको किस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी है कि किसी भी चीज का प्रयोग एक विशिष्ट दिशा है। किसी भी चीज का प्रयोग एक करना एक विशिष्ट दिशा है। अब इसमें हम यदि से शुरू करेंगे। यदि विद्यार्थी शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग करे तो वह इससे बहुत सी चीजें तो इससे वह बहुत सी चीजें इससे वह बहुत सी चीजें सीख सकता है। इससे बहुत सी चीजें इससे वह बहुत सी चीजें सीख सकता है। यदि विद्यार्थी शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग करे तो वह इससे बहुत सी चीजें सीख सकता है, बहुत सी जानकारियां ले सकता है, अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकता है। अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकता है। अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकता है। इंफॉर्मेशन, इसीलिए से कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तकनीकी जानकारियां,
कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, संचार, जय संचारों का आदान प्रदान भी होता है इससे। यदि यदि कंप्यूटर को नेट से जोड़ दिया जाए, यदि कंप्यूटर को नेट से जोड़ दिया जाए, यदि कंप्यूटर को नेट से जोड़ दिया जाए, यदि कंप्यूटर को नेट से जोड़ दिया जाए तो हम घर बैठे अनेक प्रकार की जानकारियां प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं, कंप्यूटर ज्ञान व कौशल प्राप्त करने का एक माध्यम बन सकता है। इससे हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट। एजुकेशन इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस। शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तो इससे हमारा विकास होता है और विकास से ही जो है हमारी उन्नति का द्योतक है, परिचायक है। ज्ञान विज्ञान के साथ साथ इससे हमारा मनोरंजन भी होता है। ये बातें इसमें लिखी गई हैं, तो ये प्रभाव का थोड़ा पड़ता है। ये जो है मैंने अच्छे प्रभाव के बारे में लिखा है।
इसका अच्छा प्रभाव क्या है, गुड इफेक्ट, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब यदि इसके दुष्प्रभाव देखेंगे तो इससे हमारा, इसमें हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, बेकार की चीजें देखते रहते हैं, इससे हमारी आंखों को नुकसान होता है। ये हर एक जगह उपलब्ध नहीं होता। अनेकों बार सिग्नल ना मिलने से परेशानी होती है। इस किस्म के इसके बुरे प्रभाव भी हैं। हम इसमें कुछ गंदी गंदी चीजें भी देखते हैं जिससे हमें बहुत ही नुकसान पहुंचता है, हमारी अभिरुचि को बदल देता है, जो हमारे विकास में बाधक है। साधक और बाधक, इसलिए किसी भी चीज को साधक बने रहने दो, बाधक मत बनाओ उसे। अब आ रहा कंप्यूटर से लाभ। कंप्यूटर से लाभ, कंप्यूटर से समय की बचत होती है, सबसे बड़ी चीज यह है। कंप्यूटर पर कार्य करने से समय की बचत होती है। कंप्यूटर पर किया गया कार्य बहुत ही साफ सुथरा और आकर्षक होता है। कंप्यूटर पर किया गया कार्य, कंप्यूटर पर किया गया कोई भी कार्य साफ सुथरा और बहुत देखने में बहुत आकर्षक होता है। कंप्यूटर पर कार्य करने से समय की बचत होती है। कंप्यूटर पर किया गया कोई भी कार्य साफ सुथरा और आकर्षक होता है ना। और इसमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। और इसके इससे गंदगी नहीं होती, और क्योंकि हम रिकॉर्ड इसी के अंदर रख सकते हैं। हम अपने रिकॉर्ड इसी के अंदर रख सकते हैं, अलग से पेपर रखने की जरूरत नहीं। हम अपने रिकॉर्ड, अपनी मेमोरी इसमें जो है सेव कर सकते हैं।
देख रहे हैं आप, हम अपने सारे रिकॉर्ड दस्तावेज इससे सुरक्षित रख सकते हैं। कोई भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, हमारे कार्यालय रिकॉर्ड है, किसी भी तरह के रिकॉर्ड है, अपनी मेमोरी को उसमें रख सकते हैं, जिससे हमें याद करने की जरूरत है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, है ना। जब हमें जरूरत पड़ती है तो खोल के देख लेते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर से ये बड़े फायदे थे, है ना। अब कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है वो अलग चीज है, कंप्यूटर तो अनेकों कार्य करता है, उनको लिखना ही कठिन है। तो यही कारण है कि आज जो सभी जगह कंप्यूटर की मांग बढ़ रही है। आज में एक सेंटेंस और लिख सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब कारणों से आज के युग को, आज के युग को कंप्यूटर का युग, डिजिटल इंडिया, इन्हीं सब कारणों से आज के युग को डिजिटल कहा जाता है। कहा जाता है। ध्यान रखिए, आप अपना निबंध या अनुच्छेद सही तरीके से लिख लीजिए। जो आपको दिया गया है ये आप अच्छी तरह से समझ करके आपको बताते भी जा रहे हैं, आप लिख लीजिए अच्छी तरह से। जो भी चीज आपको बताई जा रही है इशारे से आप समझिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। देख लें, किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई परेशानी है आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक डाउट है। वैसे तो क्लास में आपकी संख्या बहुत ही कम रहती है, समझो। सर एक डाउट है। परसेंट रहता है आपका। सर एक डाउट है। क्योंकि ये तो अब ऐसा है, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी दी गई, समझो। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का विद्यार्थियों पर प्रभाव, कंप्यूटर से लाभ आदि विषयों पर स्पष्टीकरण किया गया और आप भी इसमें अपने मन से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, बशर्ते वह बात मानने वाली होनी चाहिए। आप लिख सकते हैं लेकिन बशर्ते वह बात सही होनी चाहिए, वह बात कारगर होनी चाहिए। बेकार की बातें अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद पर दुष्प्रभाव डालता है, कोई मतलब नहीं रहता, क्यों? तो इसलिए हमें सही सोच समझ के अच्छी तरह से कॉपी बुक स्टाइल में कार्य करना चाहिए, इससे सही आपका पथ प्रदर्शन हो। तो इस प्रकार से हमने आपको बताए थे क्षितिज भाग 1 से प्रश्नोत्तर, और कुछ जो है व्याकरण संबंधित प्रश्न थे जो हमने करवा दिए थे, और भी आपको अलंकारों के बारे में कुछ बता देंगे अभी आज अकल में, ठीक है। लेकिन अभी आप अपना निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर लीजिए। और प्रश्नोत्तर आप इस जल प्रलय में वह पाठ भी
3 प्रश्न उससे सिलेक्ट किए गए हैं इस जल प्रलय में। तो उस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बाढ़ की समस्या से प्रमुख है इस जल प्रलय में। बाढ़ की समस्या के ऊपर आपने निबंध भी लिखा है, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। तो इस प्रकार से इस जल प्रलय में उस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ लें। और जिसने बाढ़ एक समस्या, बाढ़ का दृश्य इस विषय पर निबंध नहीं लिखा है तो वह लिख ले, अन्यथा वह उन प्रश्नों के उत्तर देने में उसे कठिनाई का एहसास होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप समय रहते ही उस चीज को समझ लें, अन्यथा समय के बाद यदि समझे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। कहा भी गया है, समय आत फल होत है, समय आत जड़ जात। समय आत फल होत है, समय आत फल झड़ जात। ध्यान रखिए, जब समय होता है तभी फल आता है, जब समय नहीं रहता खत्म हो जाता है तो फल गिर जाता है। तो अभी तो यह फल आ रहा है, आपके सामने ही है अभी। देख लीजिए, आपका कोई भी डाउट यदि बना है सारगर्भित लिखिए, छोटा लिखिए, अर्थपूर्ण लिखिए, समझो। ऐसा हो कोई भी सेंटेंस आप लिखें उसमें जरा कुछ वेटेज हो, लॉजिक हो, समझो। तथ्य की प्रधानता है, अर्थ की प्रधानता है, समझो। देख लीजिए, इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपने यह अनुच्छेद लिखा होगा और समझा होगा, आपका कोई डाउट नहीं रहा इसमें, समझो। और इस प्रकार से आप करते रहिए।
देखिए इसी प्रकार से धीरे धीरे आपस में भी समापन की हो रहा है। किसी प्रकार का कोई यदि आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझो। आज आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में जानकारी दी गई और पहले के अनुच्छेद जो है बाढ़ की समस्या, उपभोक्तावाद की संस्कृति और हमारा पर्यावरण ही हमारा रक्षा कवच है आदि विषयों पर भी आपको बताया गया, लिखने के लिए बोला गया और व्यापक चर्चा हुई। तो इस प्रकार से अनुच्छेद के 4 अनुच्छेद आपको बताए और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। कंप्यूटर का महत्व जो है और कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर हमारा मित्र जो है, इसके बारे में अच्छी तरह से आप तैयारी करें। तो इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, किस प्रकार से जो है आपका कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। हर एक तरह का कार्य जो आपको दिया जा रहा है जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। अर्थात जो है इजी लर्निंग बनाया जा रहा है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा रहा है, जिससे कि आप ज्यादा लाभान्वित हों। धन्यवाद। इसी के साथ see you again, all the best।